वापस लाना है। श्रीनगर में कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब किया। उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी और बहाली के मसाइल पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि हमारा केस वाटर टाइट है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर भी अपना रद्दअमल जाहिर किया। Kashmir is a unique situation. It has to have a unique solution. And I do not require, sir, numbers in the parliament. I am today in front of the Honorable Supreme Court of India. My case is watertight. I want people like Azad Saab also to come and stand with us in the Supreme Court of India to get 370 restored, and we expect from the Honorable Supreme Court of India, they will uphold the Constitution and they will uphold the rights of the people of Jammu and Kashmir as enshrined in the Constitution. This is what we are saying. So हमने न कोई गलत नारा दिया है, न हम कोई सबज बाग दिखा रहे हैं। हमने आपसे कभी यह नहीं कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से 370 वापस लेके देंगे। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। What is the history of Kashmir? What is the union and the Jammu and Kashmir connection through 370? They don't know nothing, absolute nothing. They are zero on that. We never said that we are नाराया जुमलाबाजी हम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर देगा हमको वापस, पार्लियामेंट देगा हमको वापस। जी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और मैं फिर कह रहा हूं, numbers mean nothing when Kashmir case is being discussed. It has no value. We are in front of the honorable court and we expect justice. That's it. डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सलोनी राय ने संगम अनंतनाग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर कायम बीड इंडस्ट्रीज का भी मुआयना किया। उन्होंने यूनिट होल्डर्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में बीड इंडस्ट्री को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर बहस लाए गए और इस सनत को बचाने की गर्ज से मजीद इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया। डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने इन मसाइल का फौरी इजाला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाया। इनको हमने बताया कि विलो की रिप्लांटेशन मस्ट है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे मस्ट है, जबकि वो उसके खंबे लग चुके हैं, तारे बिछ चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमारे ये एक डेकेड से पड़ा हुआ मसला अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने इनको बताया कि हमारे इंटरनेशनल और नेशनल जो भी ट्रेड फेयर्स हैं, कश्मीरी मैन्युफैक्चरर्स की उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू व्हाटएवर द डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा फ्रेट चली जाती है, तो उसमें अगर हमें फ्रेट सब्सिडी मिल जाती या यहाँ पे ड्राई पोर्ट खोला जाता है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स में कॉस्ट्स कम हो जाए, तो ये हमारे उनको कुछ मुतवज्जा करने का इरादा था। आम आदमी पार्टी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जम्मू कश्मीर में सीबीआई की तरफ से की गई कार्रवाई पर बीजेपी को निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज इमरान हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत है। इस मामले में बीजेपी से जुड़े लोगों का हाथ था, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी कसूरवार है उसे सजा मिलनी चाहिए। अभी ये सब इंस्पेक्टर भर्ती भी रोकी गई थी और इसके अंदर एक भाजपा के बीडीसी के भतीजे वगैरह का भी काफ़ी मीडिया के ज़रिए हमें पता लगा था कि उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था कुछ। तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं और आज सीबीआई ने इस पे, आप बता रहे हैं मुझे कि इस पे रेड मारी है कई जगहों पे। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिए उस वक़्त और पता लगा कि शायद पर्चा लीक हुआ था, क्या हुआ, तो वो बच्चे बता देंगे, उनके माध्यम से पता लग जाएगा। और बहुत अच्छी बात मैं समझता हूँ अगर वहाँ वैकेंसियाँ दोबारा निकाली जाएं। ये जो रेड है, ये सब चीज़, तो ये तो एक अलग है। जो गुनाहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। लेकिन दोबारा वैकेंसियाँ ये निकालनी चाहिए और बहुत जल्दी इन सारे ओहदों को भरना चाहिए।